ओके। एक बार क्या होता है ना कि मिस्टर मेहता होते हैं, वो अपने मकान में सो रहे होते हैं। उनका जो घर है, जो रूम है, वो ऊपर साइड में होता है। वो सो रहे होते हैं। तो अचानक क्या होता है, रात के 12-1-2 बजे तक क्या होता है कि उनके ना एक पड़ोसी आते हैं जो नीचे ही रहते हैं। पड़ोसी नहीं, उनका किराएदार होता है। तो वो दौड़ते दौड़ते आते हैं और मिस्टर मेहता से बोलते हैं कि मिस्टर मेहता देखिए, मेरे घर में मेरे जो मकान है उसमें क्या दरार आ गई है, वो इस किस वजह से हुआ है। और अगर ऐसा ही हुआ तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, थोड़ी देर बाद दूसरे दो तीन और उसके जो मकान किराए पे दिया होता है बंदों को, वो सब भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मिस्टर मेहता देखिए, मेरे मकान में भी इस तरीके की दरारें आ गई हैं, हम तो फिर घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन वो मिस्टर मेहता कहाँ जाएं बेचारे छोड़ के। उनका घर, उनके जो किराएदार हैं वो सब छोड़ के चले गए, लेकिन वो कहाँ जाएं बेचारे, अपना घर छोड़ के कहाँ जाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती और आज मैं यहाँ पे सुनाने वाली हूँ जोशी मठ की दर्दनाक कहानी। क्यों हुआ जोशीमठ में मकानों में दरारें क्यों पड़ी, किस वजह से हुआ, इस टाइप के जो चीजें हैं जो कि नहीं होना चाहिए और हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं, रह रहे हैं, वो कहाँ जाएं अगर उनके उनके घरों में इस टाइप के माहौल देखने को मिले तो। जोशीमठ में जमीन दरक रही है, घरों की जो दीवारें हैं दरारें पड़ रही हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में ऐसा कोई न्यूज सुनने में नहीं आया, बट इक्का दुक्का मकान में ऐसा हो रहा था, बट उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए हैं कि बड़ी संख्या में लोग, घर और दुकानें अन्य जगहों पे ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है। जगह बसाने के लोग, क्या होता है ना कि हम जगह खरीद लेते हैं। हमने जगह खरीद लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया। अब उसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत चीजें जब होती है ना, जब खराब होने लगती है ना, तो हमें डर लगने लगता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम फिर फटाफट किसी प्लम्बर को बुलाते हैं। अगर किसी नल में प्रॉब्लम आ गई तो हम दीवार सही कराने के लिए हम मतलब बुलाते हैं सबको। लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएं, किसको बुलाएं। ठीक है। सरकार से बात हुई है, सरकार ने बोला है कि भाई चीजों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। ओके। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जोशीमठ में, जो मकान है उनमें दीवारें क्यों दरक रही हैं, क्या रीजन है, बिना किसी भूकंप या प्राकृतिक आपदा की स्थिति क्यों बनी है, आखिर ऐसा क्या हो गया। तो क्या हुआ, इस सवाल का जवाब है ना, टेरी यूनिवर्सिटी के जो सीनियर इकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर श्रेष्ठ तायत तायल डॉक्टर श्रेष्ठ तायत, इन्होंने बोला कि माउंटेन, जो उत्तराखंड में जो माउंटेन है, हिमालय की जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, वो बहुत ही यंग माउंटेन कहलाती है। ओके। उनकी जो मौलिक संरचना है ना, उनके आधार पे बहुत कमजोर पहाड़ियां हैं यहाँ पे। अगर इसकी वजह यह भी हो सकती है कि वहाँ के जो भूस्खलन, हर साल भूस्खलन होता है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं भूस्खलन की, जो कि वहाँ की जितने भी मिट्टी है, वहाँ की जो हिमालय पर्वत है, वो थोड़ा सा कमजोर मानी जाती है। यहाँ पे हर साल भूस्खलन तो होता ही है, साथ में जब भी हल्की बारिश होगी तो वहां पे जो पहाड़ियां है ना, वो कमजोर पड़ने लगती है। इसके अलावा इन इलाकों में पेड़ की भी बहुत कटाई हो रही है। इस वजह से क्या हुआ है कि बहुत ही जो मिट्टी है वो कमजोर होगी। हालांकि ये जो जोशीमठ है, वो ठोस जमीन पे नहीं बनी हुई है, क्योंकि ये ऑलरेडी उन स्थानों पे बनी हुई है जो कि ऑल जो कि जो पहाड़ियां हैं, जो जिसको यंग माउंटेन कहते हैं, ऑलरेडी बहुत पुराने, हजारों साल पुराना ये जो फ्लैट एरिया है, ये बना हुआ है। क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या खुदाई हो रही है, बहुत सारे निर्माण किए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हुआ जा रहा है। यहाँ पे जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, उसके लिए जो पेड़ भी काटे जा रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लास्टिंग हो रही है, इसकी वजह से जो पहाड़ियां है ना, ये कमजोर हो रही हैं। जब ये पहाड़ियां जब कमजोर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी काम होगा वो बहुत ही इफेक्ट करेगा वहाँ के जितने भी मकान हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं। ठीक है। ये जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिया जा रहा है ह्यूमन इंटरफेरेंस द्वारा, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस द्वारा मीनिंग ये है कि आप वहाँ पे विस्फोट भी कर रहे हैं, वहाँ पे टनल बना रहे हैं। अगर आप एक बड़ी सी पहाड़ है उसमें खुदाई करेंगे, ऐसे करके खुदाई करेंगे, तो क्या होगा। आखिर ये घटना पहले क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहले भी काम चल रहा था, खुदाई चल रही थी, तो पहले ये घटनाएं ऐसी नहीं घटी। लेकिन इस साल दिसंबर के लास्ट महीने में अचानक से इतनी सारी प्रॉब्लम आई, सभी के घर में आपको दरारें देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था।
जोशीमठ में अचानक मकानों में दरारें और सड़कों में दरकना क्यों अचानक से बढ़ा? ये इस वजह से भी हुआ, पहले नहीं होता था। इस सवाल का जवाब में जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या बोला कि मकानों में दरारें पड़ने की घटनाएं पहले भी आई थी, हालांकि इसकी इनकी जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगा। बट चूंकि उस क्षेत्र में जो निर्माण है उसकी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ चुकी थी, परियोजना भी लागू कर दी गई थी, इसमें जो ब्लास्टिंग है वो भी बढ़ गया था। इसकी वजह क्या बताया गया है कि जो परियोजना है ना वहां पे जो बन रही है ना, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चल रहे हैं, भी बहुत ही सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो दरारें हैं वो बढ़ गई हैं। ओके। एंड उन्होंने यह भी बोला कि जांच में जो विषय तायल ने बताया, पिछले 2 साल में जो परियोजना है ना बहुत ही प्रभावी तरीके से बनती चली आ रही है, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया है किसको, वहां के जो आस पड़ोस जितने भी रह रहे हैं लोग, उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा किया गया है, इफेक्ट हुआ है। ठीक है। अच्छा, परियोजना की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट को लेकर स्टडी और रिसर्च में क्यों चूक हो गई इतना, क्यों उन्होंने क्यों नहीं पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया कि भाई हम यहाँ पे बहुत सारा काम करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ की जो जमीनें हैं या फिर यहाँ के जो रेत और जितने भी पहाड़ हैं वो हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम दे जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, रिसर्च क्यों नहीं किया, रिसर्च में इतनी बड़ी गलती क्यों होगी। उत्तराखंड के पहाड़ों की तुलना में जो वेस्टर्न घाट से अगर हम करें कर पाएंगे, तो वहाँ के जो इंजीनियर्स ने क्या बोला है, कोंकण रेलवे की जो परियोजना को बनाया था ना उन्होंने पहले, वहां पर भी पहाड़ियां में बारिश और भूस्खलन हुआ था, बट उसकी वजह से इन सब के बावजूद भी वहां पर भी 40 से 50 सुरंगों का निर्माण कर दिया गया था रेलवे लाइन के लिए। ठीक है। लेकिन हुआ ये था कि जो इंजीनियर्स थे उन्होंने बोला स्टडी के बाद भी परियोजना का निर्माण किया गया, क्योंकि उन्होंने परियोजना के लिए क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, अगर एक प्लानिंग करते हैं तो वो हर चीज को देखते हैं कि भाई अगर हमने ये प्लानिंग यहाँ पे किया है तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है ना, रिवर्स में क्या रिजल्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट, वो सारा रिसर्च करते हैं। बट उन्होंने रिसर्च किया था, बट उन्होंने इतना क्लियर नहीं था कि भाई बहुत सारा अगर हमने खुदाई कर दिया तो ऑब्वियसली भूस्खलन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसा हुआ ही नहीं, किया ही नहीं उन्होंने इतना रिसर्च, बट उन्होंने 40 से 50 सुरंगें खोद डाली। ओके। इस वजह से वहां पर हर तरह इस तरह की जो प्रॉब्लम आई है ना, अप्रिय खबर सुनने को मिली है, या अगर उत्तराखंड की अगर बात करें, जोशीमठ में ऐसा हो रहा है क्योंकि जोशीमठ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे, जोशीमठ है ना जहाँ पे बद्रीनाथ के जो भगवान है, बद्रीनाथ का जो टेम्पल है, वहां से ठंड के टाइम ठंडी ज्योति मठ में लाके रख दिया जाता था भगवान, जितने भी उनके पूजा पाठ के सामान होते थे वहां पे लाके उनको रखते हैं ठंड के टाइम, ठंड का वो विश्राम गृह माना जाता था भगवान शिव का। तो धीरे धीरे ये चीजें ना ग्रीन टूरिज्म में भी निकल गया, क्योंकि जब टूरिज्म आते हैं वहां पे विजिट करते हैं तो ऑब्वियसली जो संख्या है वहां पे, जो जनसंख्या है वो जैसे बढ़ रही है, उनके खाने पीने और रोजी रोटी के लिए क्या किया जाता था कि अ, होटल बनाना है ना, होटल बनाना है, और साथ में जो घरों की जो संख्या बढ़ रही है उसके लिए खाना पीना करने के लिए टूरिज्म बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ रहे हैं तो उनको देख रेख, होटल प्रचलित करना है, होटल में रुकना है, होटल के लिए खाना बनाना है, ऑल दीज थिंग। क्या हुआ था कि जो डॉक्टर तायल थे, जो कि इस मुद्दे पे उन्होंने बोला था कि भाई अगर हमने वहाँ के लोगों का, अगर हमने रोजी रोटी प्रोवाइड करना है तो थोड़ा होटल्स भी बनाने पड़ेंगे, ताकि जो वहाँ के जो कि बाहर से जो लोग टूरिज्म आ रहे हैं वो वहाँ पे स्टे करें, एंड देन उनका जो खर्चा पानी है जब वो यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के उत्तराखंड के लोगों को एक जीने का जरिया मिल जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब होटल बनाएंगे तो ऑब्वियसली तोड़ फोड़ तो करना ही है। तो बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में, ताकि वहाँ के लोग खाना पीना कर सके, लेकिन साथ में जो वो लोग डिजास्टर मचाए हैं ना, तोड़ फोड़ करना, टनल बनाना, बहुत सारे, अब अभी तो सुनने में आया था कि एक रूफ बन रहा है, ठीक है, फ्लाईओवर रूफ बन रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि इतने सारे जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, हालांकि इसी कंस्ट्रक्शन को फटाफट रोक दिया गया है उत्तराखंड में, क्योंकि इतनी सारी अचानक जो मकानों में दरारें देखने को मिली है बहुत ही अविश्वसनीय है, और क्योंकि बहुत ही दर्दनाक है, वहाँ के लोग हैं जो बहुत ही पीड़ित हैं, रो रहे हैं कि भाई अगर हमारा घर गिर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। सरकार ने बोल तो दिया है कि भाई हम आपके साथ है, लेकिन हमेशा ये चीज नहीं होता है, सरकार हमेशा साथ में नहीं रहती। अभी 2013 में बद्रीनाथ में जो हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग गुम भी हो गए थे, सैकड़ों लोग
चले गए थे, डूब गए थे जब बाढ़ आई थी बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, वो ये सब चीज़ों की वजह ये यही है कि ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ह्यूमन डिजास्टर इंटरफेरेंस हो रहा है। इसकी वजह से क्या है कि वहाँ के लोग बहुत ही आपातकाल में खुद को सेफ फील नहीं कर रहे, क्योंकि अब देखो धीरे धीरे मकान डूब रहे हैं, क्योंकि मकान में दरारें पड़ रही हैं, वो कब गिर जाए पता नहीं चल रहा है। तो हालांकि इसका जो अभी निष्कर्ष ये निकाला गया है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन है उन सबको बंद कर दिया गया है। जब कंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल तो बंद है, लेकिन क्योंकि इतना सारा खोदा खादी हो गया है तो आई डोंट थिंक कि इतना इतना इजीली वहाँ के लोग को राहत मिल पाएगी। बट स्टिल गवर्नमेंट ने पूरा ट्राई किया है कि इसको आगे ना हो, ऐसा सिचुएशन आगे ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेरे मेरे फ्रेंड बन जाइए। आपके पास जो नॉलेज है मुझे दीजिए, मेरे पास जो है वो मैं तो दे ही रही हूँ। तो चलिए, तब तक टिल देन टेक केयर, आगे मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।